लालू राबड़ी जिंदाबाद, भाई तेजस्वी जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद और बिहारी चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज इस मंच पे उपस्थित शिवजी यादव जी, विजय कुमार राम जी, बलिस्टर यादव जी, उमेश यादव जी, प्रोफेसर बीर बहादुर जी, संजय यादव जी, कलीमुल्ला अंसारी जी, प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र यादव जो देवरिया से चल के आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव सैयद महबूब आलम साहब, गौतम यादव जी, इम्तियाज भाई मुखिया, फसूद्दमा भाई मुखिया, उमेर भाई, संतोष यादव जी और इस भवनबारा के अगल बगल के आए हुए गांव, भवनबारा गांव के आए हुए समस्त सम्मानित जनता दल एवं अगल बगल से आए हुए तमाम लोगों का और मीडिया कर्मी के तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सब लोगों को आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये सेवक अनवारुल हक आदाब सलाम नमस्कार करता है। देखिए, पहले आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए। हम दरबार परिवार से आते हैं। हालांकि बहुत सारे वक्ता लोग मेरे बारे में बताए हैं, लेकिन आप लोग जान जाइए कि हमारे दादा मोहम्मद यूसुफ साहब सिवान जिला से 4 बार सांसद रहे हैं। और देखिए, दरबार परिवार जो है वो शुरू से ही जनता की सेवा में रहा है, पहले भी था, आज भी था। और हमारे दादा जब सांसद थे 1962 से लेकर 1983 तक, उस समय 1972 में सिवान को जिला बनाने के लिए उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। आप देखते होंगे अभी महाराजगंज को जिला बनाने के लिए कितने नेता लोग लगे हैं, लेकिन जिला नहीं बन पा रहा है। और उस जमाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस जमाने में हमारे दादा जो है मोहम्मद यूसुफ साहब, वो कांग्रेस के सांसद थे और उन्होंने सांसद रहते हुए ही सिवान जिला को 1972 में जिला बनाने का काम किया। और जब कोई जिला बन जाता है तो वहां तमाम तरह की फैसिलिटियां मिलती हैं, हॉस्पिटल वगैरह मिलता है। और दरबार उस समय भी सिवान जिला में जो सदर अस्पताल आप देखते हैं, उसकी जमीन को दान देने का काम किया था। और भी दुर्गा मंदिर, फतेहपुर में एक दुर्गा मंदिर है, वो भी दरबार के जमीन में बना था, उसको भी दान देने का काम किया था। और देखिए, हमारे परिवार के लोग, आप आज देखते होंगे कि बिहार में बेरोजगारी पलायन चरम सीमा पे है। आप सोचिए कि आज से 50 साल पहले उन लोगों का विजन, मेरे पूर्वजों का विजन कैसा था कि उस जमाने में उन्होंने सिवान में सूता फैक्ट्री की स्थापना करवाई थी, चीनी मिल की स्थापना हुई थी और बहुत सारे लोकल रोजगार के अवसर को, यहाँ के लोगों को लोकल रोजगार दिलाने के लिए उन्होंने काम किया था। तो आप लोग दरबार पे, अनवारुल हक पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में बहड़िया विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन अगर हमको प्रत्याशी बनाता है, तो आप तमाम लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप एक कदम मेरे साथ चलिए। आपको मेरा वादा है कि जब आप जहां भी हमको ढूंढेंगे, 12 बजे रात में ढूंढेंगे, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाने का, आपके साथ कदम से कदम मिला के साथ चलने का काम करेंगे। और देखिए, हम लोग अभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। और देखिए, ये बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जो 20 सालों से बिहार में ये सरकार चल रही है और देश में 11 सालों से ये सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। अभी चुनाव आया है, ये लोग चुनाव के समय में आएंगे और तरह तरह के झूठे प्रलोभन वादे करेंगे। आप जानते होंगे कि इनके तमाम वादे जो है वो 15 लाख रुपए के तरह जुमले साबित होते हैं। ये झूठे वादे करेंगे चुनाव के पहले और ये बोलेंगे कि 5 साल हमको फिर मौका दीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं एनडीए सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि जब 20 सालों से आप बिहार में कोई कल कारखाना नहीं लगाए, यहाँ के बेरोजगारों को, पलायन को रोकने का आप काम नहीं किए। आप देखते होंगे कि यहाँ के युवा जो है वो दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, यहाँ कोई नौकरी का, रोजगार का सृजन इन्होंने किया नहीं। तो जब 20 सालों से ये सरकार यहाँ के लोगों के लिए कोई विकास का काम की नहीं है, तो उनको फिर 5 साल क्यों मौका दिया जाए? आप तमाम लोग इस बातों को समझिए। और बिहार में हमारे युवा नेता जो है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, देखिए उनके पास काम करने की क्षमता है, उनके पास विजन है।
वो एक विजन को लेकर चल रहे हैं। बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाना है, कैसे अग्रणी बिहार बनाना है, इसके लिए वो काफी प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अभी जो 17 महीने की सरकार जो बीच में बनी थी, हालांकि हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने, अब देखिए बिहार में किस तरह का काम किया। 5 लाख लोगों को नौकरी देने का उन्होंने काम किया था। 3-3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन थी और जातीय जनगणना उन्होंने कराया था और भी बहुत सारे उनके काम थे। स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी उन्होंने लाया था। एक स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी जिसके तहत, स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत एक स्कीम थी कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। जो भी खिलाड़ी उस तरह के थे उस समय उन लोगों को काफी ज्यादा नौकरियां मिली और भी बहुत सारी उनकी पॉलिसियां थी। तो आप हमारे नेता पे विश्वास कर सकते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 17 महीने में तकरीबन 8.5 लाख लोगों को नौकरी देने का उन्होंने काम किया। तो आप हमारे नेता पे भरोसा कीजिए, बहुत सारे लोग आएंगे, जात पात धर्म के आधार पे आपको बांटने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाइए। हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। और देखिए हमारे नेता का बहुत सब योजना है। अभी राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो आया हुआ है और उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी हमारे पीछे हम देख रहे हैं कि अच्छे तादाद में महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। आप लोग विशेषकर इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमारे नेता का एक योजना है माई बहन मान योजना। इस योजना के तहत अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के प्रत्येक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। चाची लो रहुआ, ये बात के ध्यान से सुनम लो। अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो बिहार की प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं तो उनको 5000 मिलेगा, किसी घर में 4 महिलाएं हैं तो उनको 10,000 रुपया देने का काम सरकार करेगी। तो आप लोग इस योजना को खुद भी समझिए, अपने अगल बगल के तमाम महिलाओं को समझाइए। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। अगर महिला जागरूक हो गई, नीतीश कुमार जी को ज्यादा वोट जो है वो महिलाओं का मिलता है। आप लोग इस बात को समझिए, ये सरकार आप लोगों को बरगला रही है, धर्म के आधार पर बांट के वोट लेने का काम कर रही है। तो आप लोग इस योजना को बारे में अपने अगल बगल के लोगों को बताइए, महिलाओं को जागरूक कीजिए। देखिए झारखंड में हम लोगों की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सब महागठबंधन में सरकार में शामिल है। वहां इस योजना के लाभ वहां की महिलाओं को मिल रहा है। वहां की महिलाओं को भी हर महीने 2500 रुपया मिलता है। तो आप लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट दीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। और भी हमारे नेता का योजना है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 1500 रुपया करने का काम किया जाएगा। 200 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त देने का काम किया जाएगा। 500 रुपया में रसोई गैस देने का काम किया जाएगा। रसोई गैस देखिए 1000-1100 रुपया हो गया है। और देखिए अभी चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है ये झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब आप दिल्ली में 500 रुपया में रसोई गैस दे सकते हैं तो पूरे देश में आपकी सरकार है, तो आप पूरे देश के लोगों को 500 रुपया में क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या बिहार के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग आपको वोट नहीं किए हैं? नरेंद्र मोदी जी को सब लोगों ने वोट किया है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सिर्फ दिल्ली में आप अगर ये दे रहे हैं तो पूरे देश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आप जनता जनार्दन हैं, मालिक हैं, सम्मानित जनता है, आपके वोट से ही सरकार बनती है, बिगड़ती है। तो आप लोग इन सब बातों को समझिए, इस गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकिए और बिहार में एक बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाइए। और देखिए ये सरकार जो है एनडीए की सरकार, ये दलित विरोधी सरकार है। आप लोग देखते होंगे कि कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में एक बयान दिया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का उन्होंने अपमान किया था। तो आप तमाम दलित भाइयों से ये आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इन सब बातों को समझिए और आपके आरक्षण को, हमारे नेता जब 17 महीने की सरकार बनी थी तो आपके आरक्षण को 65% करने का काम उन्होंने किया था।
और बाद में जब सरकार हट गई तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेके गए और वो आरक्षण रोक दिया गया है। तो आप लोग तमाम दलित भाई लोग और तमाम बिहार के गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों को ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं और तमाम ये लोग एकजुट होके आप सारे लोग एकमुश्त होके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट दीजिए। जो भी प्रत्याशी आते हैं बहरिया विधानसभा से या सिवान जिले से, 8 सिवान जिले के विधानसभा को हम लोगों को जीतना है। आप तमाम लोग एकजुट होकर वोट कीजिए। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे बंटने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप लोग मजबूती से साथ देंगे तो बिहार में मेरे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी। आप लोग हमारी तमाम बातों को समझिए और देखिए हमारे नेता जो है उनके पास विजन है। वो बहुत सारी स्कीम अभी ले आए हैं, बहुत सारी योजनाएं जो है वो बताई नहीं जा रही हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि ये जो सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनका दिमाग उतना काम कर नहीं रहा है। अभी सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं। ये लोग हमारे नेता के तमाम विजन को चुरा रहे हैं। हमारे नेता 1-1.5 साल पहले जब वो बोले कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को हम लोग 1500 रुपया करेंगे, तो अभी चुनाव के 2-3 महीना पहले ये लोग उसको 1100 रुपया करने का काम कर दिया। और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो बात था उसको ये लोग 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। तो इन लोगों के पास अपना कोई विजन नहीं है। ये लोग सरकार चला नहीं पा रहे हैं। ये हमारे नेता को विजन को चुरा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता के पास अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन समय आने पे बताया जाएगा। आप तमाम लोग देखते होंगे कि बिहार में जो अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, ये जनता के हक के लड़ाई के लिए हमारे तमाम विपक्ष के नेता लोग सड़कों पर उतरे हैं। आप लोग समझिए कि आपके हक के लड़ाई के लिए हमारे नेता सड़क पे उतरे हैं। आप लोग देखते होंगे किस तरह का भीड़ इकट्ठी हो रही है, कितने लोग वहां जमा हो रहे हैं। तो आप ये भीड़ को देख के समझिए कि बिहार में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। इस बार बिहार की जनता इस गरीब विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाएगी। तो आप तमाम लोग मजबूती से इस बात को समझिए। आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है ना? एक बार हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के आप लोग बोल दीजिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है ना? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है ना? एक बार नारा लगा दीजिए, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, औध बिहारी चौधरी जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आप लोग तमाम लोग मजबूती से पूरे बहरिया विधानसभा, पूरे सिवान विधानसभा के तमाम लोग जो हैं वो लोग, तमाम जो लोग हैं वो